नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन 3 पोस्ट प्रेफरेंस का फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने आईटीआई के 6 ट्रेड के बारे में जाना कि उसमें कौन कौन सा आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं, कौन अच्छा रहेगा। अच्छा से अच्छा पोस्ट मैंने उसमें 1 नंबर पर देने की कोशिश किया है। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने आईटीआई ट्रेड आप लोगों को बताए हैं, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों यह पार्ट 2 रहने वाला है। इस पार्ट 2 में मैं पूरे आईटीआई ट्रेड को मैं समाप्त करने वाला हूं। दोस्तों चलिए हम लोग जानते हैं कि बाकी जितने भी आईटीआई ट्रेड हैं उन सभी का आप पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देंगे। दोस्तों यहाँ पर 39 तरह के आईटीआई ट्रेड है, जिसमें मैंने 6 आईटीआई ट्रेड मैंने बता दिए हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी अब 33 प्रकार के आईटीआई ट्रेड इस पार्ट में आप लोग को जाने के लिए। चलिए दोस्तों जानते हैं कि टेक्नीशियन 3 का पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से आपको लोग को डालना है ताकि एक अच्छा से अच्छा आप लोग को पोस्ट मिले और बाद में आप लोग को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th किया है, उन लोगों में बता देता हूं कि कैटेगरी नंबर 15 टेक्नीशियन 3 एसएनटी वो लोग डालेंगे, तो इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उसके बाद अब आईटीआई वालों के लिए, तो जो जितने भी आईटीआई वाले हैं वो लोग ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर 10th प्लस फोरगर एंड हीट ट्रेटर से जिन्होंने आईटीआई किया है वे कौन सा पोस्ट डालेंगे, तो वे सिर्फ एक पोस्ट के लिए योग्य हैं। वो कौन सा पोस्ट है, तो टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ। तो टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ को आप लोग को 1 नंबर पे डालना है। इसके अलावा जो मन करे आप पोस्ट डाल सकते हैं। हालांकि कोई और पोस्ट आपको देगा नहीं, देगा तो ब्लैक स्मिथ ही आप लोग को देगा। उसके बाद नेक्स्ट आईटीआई ट्रेड है पैटर्न मेकर। पैटर्न मेकर से जिन्होंने आईटीआई किया है वे कौन सा पोस्ट डालेंगे, तो कैटेगरी नंबर 2 में टेक्नीशियन 3 ब्लैक स्मिथ, ये भी ब्लैक स्मिथ में नहीं डालेंगे। उसके बाद मोल्डर रिफ्रैक्टरी से जिन्होंने आईटीआई किया है वे लोग कैटेगरी नंबर 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ फर्स्ट नंबर पर डालेंगे। जिन्होंने 10th प्लस फिटर स्ट्रक्चरल से आईटीआई किया है वे लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज को फर्स्ट नंबर पे डालेंगे और सिर्फ यही पोस्ट के वे योग्य हैं। मैं जो पोस्ट बता रहा हूं वही पोस्ट के ऐसे लोग आईटीआई वाले योग्य हैं, तो सिर्फ जो योग्य वाले पोस्ट हैं वही मैं बता रहा हूं। उसके अलावा एबीसीडी जो भी है नीचे आप लोग डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। हालांकि वो देगा नहीं, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एनसीबीटी या एससीबीटी किसी से भी आपने आईटीआई किया है तो योग्य हैं। उसके बाद कारपेंटर वाले कौन सा पोस्ट डालेंगे, तो कारपेंटर वालों के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। पहले नंबर पे डालेंगे कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस को 1 नंबर में डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नीशियन ग्रेड 3 ईएमयू को 2 नंबर में डालेंगे। उसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू को 3 नंबर पे डालेंगे। तो कारपेंटर के जो है 3 ही पोस्ट के लिए योग्य हैं। उसके बाद प्लम्बर ट्रेड वाले कौन कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, तो ये सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। तो कौन सा, तो कैटेगरी नंबर 4 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू को 1 नंबर पे डालेंगे। तो सिर्फ प्लम्बर जो किए हैं वो सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद पाइप फिटर से जिन्होंने आईटीआई किया है वे भी एक ही पोस्ट के योग्य हैं। तो कौन सा, कैटेगरी नंबर 4 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीएनडब्ल्यू को 1 नंबर पे डालेंगे और सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल, तो मैकेनिक मोटर व्हीकल से जिन्होंने आईटीआई किया है वे 3 पोस्ट के योग्य हैं। 3 पोस्ट में आप लोग को पहला पोस्ट कौन सा रखना है, सबसे पहले नंबर पर रखना है आप लोग को कैटेगरी नंबर 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर है, उसको 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल, इसको 2 नंबर पे रखना है। उसके बाद आपको कैटेगरी नंबर 16 पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन है, उसको 3 नंबर पे रखना है। तो इस प्रकार से मैं जिस तरह से बता रहा हूं उस तरह से आप लोग को यहाँ पर पोस्ट देना है और 3 पोस्ट के ही ये योग्य हैं। उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर, इससे जिन्होंने आईटीआई किया है वे कौन सा पोस्ट डाल सकते हैं, तो ये भी सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। तो कैटेगरी नंबर 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर, इसको 1 नंबर पे आपको रखना है और एक ही
पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद क्रेन ऑपरेटर, तो जिन्होंने क्रेन ऑपरेटर से ITI किया है वे लोग कितने पोस्ट के योग्य हैं? ये भी सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। कैटेगरी नंबर 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर पोस्ट है, उसको 1 नंबर पे आप लोग को रखना है और एक ही पोस्ट के आप योग्य हैं। उसके बाद ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन्स, तो इस स्टेट से जिन्होंने ITI किया है वे कौन सा पोस्ट के योग्य हैं? इस स्टेट से जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। तो कौन सा? कैटेगरी नंबर 5 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 क्रेन ड्राइवर को आप लोग को 1 नंबर पर रखना है और एक ही पोस्ट के योग्य हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने ITI किया है वे कौन सा पोस्ट के योग्य हैं? तो कैटेगरी नंबर 6 में टेक्नीशियन 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसको 1 नंबर पर रखना है और एक ही पोस्ट के आप योग्य हैं। उसके बाद वायरमैन से जिन्होंने ITI किया है वे 6 पोस्ट के योग्य हैं। तो 6 पोस्ट में पहला पोस्ट पे आप लोग कौन सा रखना है? पहला में रखना है आप लोग को कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU को 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 6 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल को 3 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 13 पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को 4 नंबर पर रखना है आप लोग को। उसके बाद कैटेगरी नंबर 8 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल को आपको 5 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 15 टेक्नीशियन ग्रेड 3 SNT, इसको आप लोग को रखना है 6 नंबर पे। तो ये टोटल 6 पोस्ट हैं, इस प्रकार से आप लोग को रखना है जो वायरमैन से ITI किए हैं उनको। उसके बाद मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे जिन्होंने ITI किया है वे कौन कौन से पोस्ट के योग्य हैं? तो ये 3 पोस्ट के योग्य हैं। पहला नंबर पर आप लोग को रखना है कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, इसको 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 6 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल, इसको 3 नंबर पर रखना है और ये 3 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद टेक्निकल रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल्स, इस स्टेट से जिन्होंने ITI किया है वे कौन सा पोस्ट के योग्य हैं? कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल पोस्ट को 1 नंबर पर रखेंगे, एक ही पोस्ट के योग्य हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल एडवांस्ड डीजल इंजन, इस स्टेट से जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ एक ही पोस्ट के योग्य हैं। वो कौन सा? कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल को आप लोग को 1 नंबर पर रखना है और आप एक ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद मैकेनिकल HTLT इक्विपमेंट्स एंड केबल ज्वाइंटिंग, इस स्टेट से ITI जिन्होंने किया है वे 3 पोस्ट के योग्य हैं। तो 3 पोस्ट में पहले नंबर पर रखना है आप लोग को कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन 3 EMU, इसको 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 8 टेक्नीशियन 3 इलेक्ट्रिकल, इसको 3 नंबर पर रखना है। तो इस प्रकार से आपको लोग को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस देना है। उसके बाद तो जिन्होंने पेंटर जनरल से ITI किया है वे 2 पोस्ट के योग्य हैं। तो पहला नंबर पर रखना है आप लोग को कैटेगरी नंबर 9 टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, इसको 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, इसको आप लोग को 2 नंबर पर रखना है। नेक्स्ट पेंटर ITI से जिन्होंने किया है वे, तो यहाँ पर पेंटर ट्रेड से जिन्होंने ITI किया है वे 1 पोस्ट के योग्य हैं। कौन सा पोस्ट? कैटेगरी नंबर 7 टेक्नीशियन 3 डीजल मैकेनिकल, तो एक ही पोस्ट के योग्य हैं और इसको आप लोग को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद जो मर्जी वो डाल सकते हैं। उसके बाद मैकेनिस्ट से जिन्होंने ITI किया है वे 5 पोस्ट के योग्य हैं। 5 पोस्ट में आप लोगों को कैसे कैसे रखना है? तो कैटेगरी नंबर
टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल TRS, इसको 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU को आप लोग को 2 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 14 टेक्नीशियन 3 रिवाइटर, इसको आप लोग को 3 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 12 टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, इसको आप लोग को 4 नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन को आप लोग को 5 नंबर पर रखना है। तो इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर पोस्ट को प्रेफरेंस देना है। उसके बाद ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल कैटेगरी नंबर 10 टेक्नीशियन ग्रेड 3 EMU, इसको आप लोग को पहले नंबर पर रखना है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 17 टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर को 2 नंबर पे डालेंगे और ये सिर्फ 2 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद मैकेनिस्ट ग्राइंडर, तो पहले मैंने बताया था मैकेनिस्ट, अभी मैकेनिस्ट ग्राइंडर आ गया है। तो मैकेनिस्ट ग्राइंडर से जिन्होंने ITI किया है पहले नंबर पर रखना है। कैटेगरी नंबर 14 टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिवेटर, तो इस पोस्ट को आप लोगों को फर्स्ट नंबर पर रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रखना है कैटेगरी नंबर 12 टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट वे, इसको 2 नंबर पर रखना है और 2 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद R&AC मैकेनिक जिन्होंने ITI किया है वे सिर्फ 1 पोस्ट के योग्य हैं। वो कौन सा पोस्ट है? तो कैटेगरी नंबर 13 टेक्नीशियन 3 R&AC को 1 नंबर पर रखना है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से ITI जिन्होंने किया है वे कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे और 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स, इससे जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ 1 पोस्ट के योग्य हैं। तो कौन सा पोस्ट? तो कैटेगरी नंबर 16 टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन, ये सिर्फ 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद टर्नर से जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। कौन सा पोस्ट? तो कैटेगरी नंबर 17 में टेक्नीशियन ग्रेड 3 टर्नर है और 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ 1 पोस्ट के योग्य हैं। कौन सा पोस्ट? कैटेगरी नंबर 18 पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर है, 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद गैस कटर से जिन्होंने ITI किया है वे कैटेगरी नंबर 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर को 1 नंबर पर रखेंगे। उसके बाद वेल्डर स्ट्रक्चरल से जिन्होंने ITI किया है वो भी सिर्फ 1 पोस्ट के योग्य हैं। कौन सा पोस्ट? कैटेगरी नंबर 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर को 1 नंबर पर रखेंगे और 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद वेल्डर पाइप से जिन्होंने ITI किया है वे भी 1 पोस्ट के योग्य हैं। कैटेगरी नंबर 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर को 1 नंबर पर रखेंगे और 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। उसके बाद वेल्डर टिग ओब्लिक मिग से जिन्होंने ITI किया है वे भी सिर्फ 1 पोस्ट के योग्य हैं। तो कैटेगरी नंबर 18 टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, इसको 1 नंबर पर रखेंगे और 1 ही पोस्ट के योग्य हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों को आप यदि देख लेते हैं तो आप जो भी भर्ती आई है टेक्नीशियन की सभी ITI का ट्रेड का प्रेफरेंस आप लोग जान जाइएगा। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को तैयार किया है और इसमें मेरा 7-8 सालों का अनुभव है, उसको मैंने इसमें लगाया है। दोस्तों मैं जो आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस बताया हूँ मैं पूरे गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इससे बेहतर कोई पोस्ट प्रेफरेंस दे ही नहीं सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोग को पोस्ट को प्रेफरेंस देना है, उसके बाद अपनी तैयारी में लग जाना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।